तो आज जो है 10वीं क्लास का विषय जीव विज्ञान का दूसरा नंबर चैप्टर जो है वो मेरा क्या है, श्वसन। और श्वसन के बारे में हमको जानना है, जो कि इसके पहले अध्याय में हम पढ़े थे क्या, पोषण पढ़े थे। और जितने भी जीव है उसे ऊर्जा पोषण के द्वारा भी मिलता है और श्वसन के द्वारा भी उसको क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो श्वसन जो है हम लोग श्वसन जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसका, श्वसन का। तो हम लोग श्वसन जो करते हैं किसके द्वारा श्वसन करते हैं, फेफड़ा के द्वारा हम लोग श्वसन करते हैं। ठीक है, और श्वसन करने से हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्राप्त ऊर्जा प्राप्त होता है। श्वसन मेरा दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो श्वसन जो मेरा दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन सा श्वसन है, एक हो गया अवायवी श्वसन, अवायवी श्वसन, जबकि दूसरा नंबर हो गया क्या, वायवी श्वसन, वायवी श्वसन। तो अब यहाँ देखो, श्वसन जो है हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाते हैं, शरीर के जो सभी कोशिकाएं हैं प्रत्येक जगह हमको ऑक्सीजन पहुंचा देना है। जब ऑक्सीजन हम पहुंचाते हैं तो इनसे हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्राप्त, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है, फिर जो है जैसे मान लो कि हम अगर खाना बनाते हैं तो उनसे CO2 मुक्त होता है, वो CO2 गैस जो है बाहर निकलता है। उसी प्रकार वहां पे जो उत्पन्न गैस हो जाता है मेरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो उसको जो है फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन जो है, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो कि पहला नंबर हो गया क्या, पहला नंबर हो गया अवायवी श्वसन, अवायवी श्वसन। और दूसरा नंबर हो गया क्या, वायवी श्वसन। तो अब यहाँ देखो, अवायवी श्वसन जो है यह श्वसन का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत ही ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन होता है पायरुवेट प्लस एटीपी ऊर्जा, जो कि एटीपी ऊर्जा के बारे में आगे बताया जाएगा। एटीपी ऊर्जा क्या है, पायरुवेट जो कि ये फिर विखंडन हो रहा है, जो कि फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे इथेनॉल प्लस CO2 इनसे प्राप्त हो रहा है। इनसे जो विखंडन जो हो रहा है इनसे मेरा क्या बन रहा है, इथेनॉल प्लस CO2। दूसरा नंबर बन रहा है लैक्टिक अम्ल, और तीसरा बन रहा है मेरा क्या, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा इनसे मुक्त हो रहा है। तो इथेनॉल प्लस CO2 जो है ये जो हो रहा है मेरा, ये होता है कहाँ, तो ईस्ट में ये बनता है। कहाँ बनता है, ईस्ट में। ये जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इथेनॉल प्लस CO2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वो कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। जबकि दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो ये होता है ऑक्सीजन के अभाव में। कहाँ पे, तो पेशी कोशिकाओं में होता है, होता है पेशी कोशिकाओं में। और तीसरा नंबर अगर हम बात करें तो ये होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो अब देखो वायवी श्वसन जो है, वायवी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। तो वायवी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है,
जो कि यह विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। उसके बाद फिर इसके साथ ही यहाँ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो कि ये मुक्त होने के बाद एटीपी ऊर्जा में संचित हो जाता है। इसको अगर फिर से देखते हैं, एक पढ़ते हैं इसको फिर से। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। यह विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। इसके साथ ही जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी ऊर्जा में संचित हो जाती है। तो अब यहाँ देखना है अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर किस प्रकार से होता है। तो अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में जो कि हम निम्नलिखित अंतर है कर दिए हैं, तो किस प्रकार से निम्न है ये हमको देखना है। तो अवायवीय शोषण में जो है यहाँ शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। यहाँ जो शोषण अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय शोषण यहाँ शोषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। और वायवीय में देखना इसका पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होता है। और वायवीय शोषण में पूरी क्रिया जो है कोशिका द्रव में होता है, और इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसका तीसरा नंबर अंतर जो है, इस शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और वायवीय में इस शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और वायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसको उतारना है सही रूप से।